राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपका यूजीसी नेट जेआरएफ मेरा एग्ज़ाम हो गया है, जो कि 11 तारीख को शिफ्ट 1 में था। तो मैं आपको बस वो क्वेश्चन शेयर करना चाहता हूँ कि जो लोग बचे हैं वो उन क्वेश्चनों पर थोड़ा ध्यान दे लें और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उस हिसाब से प्रिपरेशन करके जाएं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उनके साथ शेयर किया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहा करिए दोस्तों। तो मैं आपको दोस्तों यहाँ पे अगर बात बताऊँ तो आपका जो नेट जेआरएफ का पेपर है ये 11/12/23 का शिफ्ट 1 का पेपर है दोस्तों। माफ़ करिएगा, 23 है यहाँ पे, शिफ्ट 1 का पेपर है। तो ये आपका पेपर जो है मेरा इस शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो मैं ही देने गया था। तो सोचा मैंने क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए कि आखिर एग्ज़ाम कैसा आ रहा है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जो प्रश्न बन रहे हैं, वो दोस्तों ये बन रहे हैं। एक तो आपका नंबर सीरीज़ का प्रश्न आया था। नंबर सीरीज़ में आपको बात करूँ तो उसमें ऐसे करके था कुछ 1 6 ऐसे करके 8 कुछ ऐसे करके था। मुझे सारे नंबर तो ये नहीं याद, लेकिन उसमें जो फॉर्मूला बन रहा था वो ऐसा बन रहा था, डिजिट इंटू 2 प्लस 4, ये था आपका। ठीक है, तो 6 था तो ऐसे 6 इंटू 2 प्लस 4 की जगह अब 6 हो जाएगा। उसके बाद 8 इंटू 2 प्लस 6 था, अब 8 हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला बन रहा था और आंसर तुरंत निकल के आ गया था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ के बाद अब मैं आपको एक और बात बता दूँ। ये प्रश्न आपका हो गया। मुझे जो प्रश्न याद हैं वो मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक प्रश्न जो आपका बना था दोस्तों वो ये था, अमन अमन का कूट दिया हुआ था, जमन का कूट दिया हुआ था। जमन का था आई थिंक 47, अमन का भी कुछ था और शाम का पूछा था। तो शाम का दोस्तों बन रहा था 41। ठीक है, ये हमारा आंसर आ रहा था। अमन का कुछ था 23 करके कुछ था, मुझे ये एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन कुछ इस प्रकार ही था। और ये भी मैंने बड़ी आसानी से कर लिया था। मैं आपको बता दूं ये प्रश्न आपके ज़रूर आ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से पेपर करें, गलती ना होने पाए, क्योंकि इसी बार आपको नेट क्वालिफाई करना है। ये मौके हाथ से ना जाने पाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ के बाद मैं आपको एक और प्रश्न बता दूं। अब आपकी जो तालिका आई थी वो यहाँ पे दोस्तों तालिका में आंकड़े दिए हुए थे, मैं आपको बता दूं यहाँ पे। ठीक है, आपके आंकड़े दिए हुए थे तालिका में, करोड़ों में थे कुछ आंकड़े, और नीचे एक और तालिका दी थी, उसमें परसेंटेज थी। इधर आपके स्टेट दिए हुए थे, 7 स्टेट दिए थे, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऐसे करके 7 स्टेट थे। और नीचे आपकी परसेंटेज दी हुई थी दोस्तों अलग अलग फील्डों में, और लास्ट में अन्य में थी। ये यहाँ परसेंटेज थी, यहाँ पे करोड़ों में रुपए थे। अब उन्होंने ज़्यादातर आपसे परसेंटेज में डिफरेंस पूछा था, या किसी फील्ड की परसेंटेज पूछी थी करोड़ों में, या परसेंटेज से निकाल के आपको करोड़ों में संख्या पूछी थी, उनका डिफरेंस पूछा था। तो दोस्तों, इस पर थोड़ा ध्यान दे के काम करें, आपके ये गलत ना होने पाए। इन और तालिका के 5 प्रश्न आपको सही करने हैं। ठीक है दोस्तों, अब इन 5 प्रश्नों के बाद मैं आपसे बात करूं अगर, तो यहाँ पे कुछ प्रश्न और बने थे। एक अब आपको गद्यांश तो पता ही है, तो चलो गद्यांश की पहले बात कर लेते हैं। गद्यांश के दोस्तों मेरे 5 प्रश्न सही है। गद्यांश बहुत मैंने बड़े आराम से पढ़ा, बहुत आसानी से कर लिया। तो गद्यांश के तो आपको पता ही है। तो गद्य मुझे याद नहीं आ रहा है, और काफ़ी बढ़िया गद्य था, तो उसके मैंने 5 प्रश्न सही कर लिए। 5 तालिका के। अब तालिका में आपको बता दूं, एक प्रश्न का मेरा सही उत्तर नहीं निकल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ उत्तर सही नहीं दिया, तो इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा सर नहीं खपाया। तो तालिका के 4 हो गए मेरे सही मान के चलो, और गद्य के 5 हो गए। 2 मैंने वो आपको बताए, वो तो मेरे सही हो ही गए 11। चलिए, और जो आपके प्रश्न बने थे दोस्तों, एक आपका ब्लड रिलेशन का प्रश्न आया था, ब्लड रिलेशन का। ठीक है, संबंध वाला, वो प्रश्न मेरा दोस्तों सही हुआ। ब्लड रिलेशन वाला मैंने सही कर दिया प्रश्न। अब मैं आपसे एक और बात बताऊं, ये आपके कुछ प्रश्न मुझे याद थे, कुछ और भी याद हैं,
वो मैं आपको बता देता हूँ। एक प्रश्न आपका तर्क वाला आया था, उसमें कुछ तर्क दिया था कि वो कुर्सी और ऐसे करके जो होता है वो तर्क दिया था। तो एक तर्क वाला प्रश्न था आपका, ये भी दोस्तों मेरा सही हुआ। ठीक है। एक दोस्तों आपका परसेंटेज वाला, हाँ, एक जो प्रश्न आया था वो आपका कुछ इस प्रकार आया था, मैं आपको बता दूं। वो जो प्रश्न था वो कुछ इस प्रकार था। टोटल n था और आपके यहाँ पे और x और y, तो x की वैल्यू कुछ थी n+3 और y की वैल्यू थी आपकी यहाँ पे n+6 ऐसे कुछ थी। ठीक है। तो यहाँ पे या 9 ऐसे कुछ थी आपका। टोटल n की संख्या 12 थी, तो ऐसा कुछ बन रहा था 3n = 15 ऐसा कुछ था। तो n की जब वैल्यू निकाली तो 15/3 आ गया था, तो 5n की वैल्यू आ गई थी। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आपका आया था। हो सकता है दोस्तों आपकी इन प्रश्नों से कुछ मदद हो, तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप इन प्रश्नों से लाभ उठा सकें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहा करें दोस्तों, क्योंकि आप लाइक शेयर कमेंट करते रहते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ा रहता है। इससे क्या है, मेरा और मन करता है कि मैं आपके लिए, वैसे भी मैं आपके लिए कोशिश करता हूं कि बेहतर से बेहतर चीज़ें मैं आपको बता सकूं। हाँ दोस्तों, मैं इस बात को मानता हूं कि मेरे पास इतनी सुविधाएं और उपकरण इतने अच्छे नहीं हैं कि आपकी वीडियो को मैं बहुत अच्छे से समझा सकूं, लेकिन मैं आपको कंटेंट जो देता हूं कोशिश यही करता हूं कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़, अच्छी से अच्छी चीज़ आपको मिल सके। गद्यांश आपका हो गया, तालिका आपका हो गया, ब्लड रिलेशन। हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के प्रश्न की। तो जो मेरे में कंप्यूटर के प्रश्न आए थे वो कुछ इस प्रकार आए थे। आपका एक मेरा क्वेश्चन आया था MS वर्ड का, एक सेकंड दोस्तों, हाँ, एक जो प्रश्न आया था वो आया था MS वर्ड का। ठीक है दोस्तों, MS वर्ड का एक प्रश्न आया था। तो अगर आप कंप्यूटर पढ़ के जाएँ तो MS वर्ड को ज़रूर पढ़ के जाएँ। एक जो प्रश्न आया था वो आया था MS एक्सेल का। एक्सेल में जो हम रो कॉलम देखते हैं तो वी लुकअप वाला फॉर्मूला पूछा था उन्होंने। कुछ रो कॉलम स्पेसिफिक दिए थे, तो वी लुकअप करके कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो उन्होंने पूछा था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटर के प्रश्न मैंने आपको बता दिए। और भी कई सारे प्रश्न आए थे। एक सुमेलन आया था कंप्यूटर का, वो मुझे अभी याद नहीं है दोस्तों, याद नहीं आ रहा है कि क्या होगा। और एक जो क्वेश्चन आया था वो आया था आपका परसेंटेज का। उन्होंने परसेंटेज कैलकुलेट कराई थी। कुछ यहाँ पे संख्या प्रश्न दिया हुआ था पूरा, और लास्ट में उन्होंने एक परसेंटेज कैलकुलेट कराई थी। तो एक प्रश्न ये आया था। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, गद्यांश और तालिका को सही से करें, आपके 10 नंबर वहीं से हो जाते हैं। बाकी ये प्रश्न जो बचे, आपके 40 प्रश्न बचे, उसमें आप कहीं ना कहीं तो सही कर ही लोगे। एक प्रश्न जो दोस्तों आपका बना था वो यूनिवर्सिटी आयोग का प्रश्न था। यूनिवर्सिटी के ऊपर ही प्रश्न था कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC आयोग क्या क्या कर सकता है, ऐसा कुछ प्रश्न था। तो उसमें ऑप्शन दिए हुए थे दोस्तों, वो आपको सही करके बताने थे, तो उसमें सही ऑप्शन चुनना था। तो ये प्रश्न भी मेरा सही हुआ। और मुझे प्रश्न याद नहीं आ रहे, मेरे काफ़ी प्रश्न, लगभग सारा ही पेपर अच्छा हुआ है। पेपर 1 की अगर मैं बात करूं, पेपर 2 की बात हम बाद में करते हैं, वो सबका अलग अलग होता है। तो दोस्तों जो आप अब वो देने जाओगे, जब आप कल या परसों जिन लोगों के एग्ज़ाम हैं, तो मेरी उनसे यही अपील है कि इस वीडियो को पूरा देखें और कैसे भी पढ़ के जाएं। आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सब पढ़ के जाएं। और दोस्तों पेपर कंप्यूटर अच्छे से पढ़ के जाएं। सतत विकास का एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, सतत विकास का एक क्वेश्चन आया था, तो उसको और पढ़ के जाएं। आप इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं होना है। और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी दोस्तों। आप पूरी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। राधे राधे, धन्यवाद। हाँ दोस्तों, एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरा मनोबल बढ़ाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। राधे राधे, धन्यवाद।